Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lecture we have discussed about semantics. Semantics is the component of language that deals with meaning. So now today we are going to start the next and important component of language, that is pragmatics. Pragmatics is also the component that deals with meanings in language, but it is mostly associated with the use of language. So let's start. When we have discussed about the model of Bloom and Lahaye, we said that language has three major components, including form of language, content of language, and use of language. So already we have discussed about the form and content of language. Now come to the third major component, that is use of language. तो जब हम pragmatics की बात करते हैं तो pragmatics is basically associated with the use of language. डेफिनेशन देखें तो द स्टडी ऑफ इंटेंडेड स्पीकर्स मीनिंग. अब हमने बात की थी कि सिमेंटिक्स क्या है, कि व्हाट आर द लिटरल मीनिंग्स इन द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ लैंग्वेज. बट जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इंटेंट ऑफ स्पीकर्स व्हेन ही इज़ यूजिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, तो बेसिकली जो मीनिंग इंटेंडेड होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इन प्रैग्मेटिक्स. ठीक है. द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, द अनसेड, वी रिकग्नाइज व्हाट इज़ मेंट इवन व्हेन इट इज़ नॉट एक्चुअली सेड और रिटन. अब एक जुमला बोला जाता है समटाइम्स फॉर कम्युनिकेशन, और एक तो होता है कि जो जुमले में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके लिटरल मीनिंग्स क्या हैं, वो कहलाते हैं आपके सिमेंटिक्स डायरेक्टली. बट देयर आर सम मीनिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली द सेड वर्ड्स. सेड वर्ड्स के वो डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं होते, वो इंटेंडेड मीनिंग्स होते हैं, वो नॉन मीनिंग्स होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग्स होते हैं. जब हम उनकी बात करते हैं कि वो मीनिंग जो लिखे हुए या बोले हुए नहीं हैं वर्ड्स, उनको जब हम लिसनर जो है वो परसीव कर रहा है और स्पीकर जो है वो इंटेंडेडली जो कहना चाहता है वो लैंग्वेज के थ्रू कह रहा है, तो जब हम सोशली यूज़ करते हैं लैंग्वेज को फॉर कम्युनिकेटिव पर्पस, तो उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स. In order to comprehend intended meaning, speakers and writers must be able to depend on a lot of shared assumptions and expectations. अब जब स्पीकर बोल रहा है और लिसनर सुन रहा है, या राइटर लिख रहा है और रीडर पढ़ रहा है, तो देयर आर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक किसी भी डिस्कोर्स की बात करते हैं कि एक बात पूछी जा रही है और उसका जवाब दिया जा रहा है, और फिर पूछी जा रही है और फिर उसका जवाब दिया जा रहा है, तो एक थर्ड बंदा दरमियान में आके खड़ा होता है कि वो डिस्कोर्स शुरू हुआ था. ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप एज अ थर्ड पर्सन जाके वहाँ खड़े होते हैं. तो समटाइम्स कुछ ऐसे जुमले वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं जिसका आपको मीनिंग का अंदाज़ा थोड़ी देर लगती है समझने में. ठीक है, बात को आपको नहीं पता होता कि ऑलरेडी क्या बात हो रही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है. तो समटाइम्स आपको 2 मिनट रुक के गौर करना पड़ता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, उस बात को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए या समझने के लिए. तो बेसिकली जब भी स्पीकर, राइटर बोल रहा है या लिख रहा है और रीडर या लिसनर पढ़ रहा है और सुन रहा है और उसको समझ रहा है, तो उसको कॉम्पिटेंस क्या होता है. मैंने पहले भी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात की थी कि जो स्पीकर बोल रहा है या बताना चाह रहा है, अगर लिसनर उसको उसी वे में उसी तरह परसीव कर रहा है, तो ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाता है कि वो कितना हाई है. ठीक है, तो असल में जो आपका कॉम्पिटेंस जो होती है कम्युनिकेशन की, वो डिपेंड करती है कुछ शेयर्ड अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस पर. ठीक है, ये हमारी प्री सपोजिशंस होती हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो हम
प्री सपोज कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस बारे में हमारी कुछ अजम्पशंस जो हैं वो इसमें रोल प्ले करती हैं कि हम किस हद तक इंटेंडेड मीनिंग को किसी भी राइटर के या स्पीकर के समझ रहे हैं। प्रैग्मेटिक्स इज़ द थ्योरी ऑफ मीनिंग इन यूज़। ठीक है, कि मीनिंग कौन से हैं जो हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो जो मीनिंग्स को अगर हम इन मीनिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो ये हमारी प्रैग्मेटिक्स कहलाती है। प्रैग्मेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न्ड विद द मीनिंग्स दैट सेंटेंसेस हैव इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वेयर दे आर अटर्ड। प्रैग्मेटिक्स क्या है कि आपके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस बात का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको सिमेंटिक्स में एक एग्जांपल दी थी कि हम सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो मेटाफरिकली यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम एम्बिगुअसली यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपनी प्री सपोजिशंस की बेस पर यूज़ करते हैं। कि अगर मैं ये कहती हूँ कि द कैटल इज़ बॉइलिंग, और आप उसको यही परसीव करते हैं कि कैटल में पड़ा पानी उबल रहा है, हालांकि जो बात मैंने की थी वो मैंने तो कहा था कि कैटल इज़ बॉइलिंग। अगर आप उसके लिटरल मीनिंग या सिमेंटिक्स पर गौर करें तो उसके इंटेंडेड मीनिंग्स क्या थे। उसके इंटेंडेड मीनिंग्स ये थे कि चूल्हा बंद कर दो, कैटल इज़ बॉइलिंग। और लेकिन वो कैटल नहीं बॉयल हो रही थी, वो कैटल में जो पानी है वो बॉयल हो रहा था, और आपने उसको सही इंटेंडेड मीनिंग को जो है वो फ़ौरन से परसीव कर लिया। तो ये क्या थी, ये शेयर्ड अजम्पशन थी कि जी कैटल में पानी है और पानी, अब ये एज्यूम किया था आपने कि कैटल में पानी है और पानी बॉयल हो रहा है, ये कैटल में चाय है और चाय बॉयल हो रही है। तो इस अजम्पशन की बेस पे आपने ये मीनिंग निकाला, और आपने ये मीनिंग भी निकाला कि मेरा मकसद ये है कि मैं कह रही हूँ कैटल इज़ बॉइलिंग, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जो है स्टोव को बंद कर दें, और आप स्टोव को बंद कर देते। तो बेसिकली आपने इंटेंडेड मीनिंग को, जो यूज़ हो रहा है वहाँ मीनिंग उसका, उसको लिया है, आपने उसकी सिमेंटिक मीनिंग्स को नहीं लिया। या हम मेटाफर्स जब यूज़ करते हैं, मुहावरे यूज़ करते हैं, तो हमारा उससे डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता। अब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो बात का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं द कार इज़ कमिंग, ठीक है, अगर मैं आप किसी को ये कहती हूँ कार इज़ कमिंग, वो सड़क के बीचों बीच खड़ा है और मैं उसे कहती हूँ कार इज़ कमिंग, तो उसका मेरा इंटेंडेड पर्सन क्या पर्पज़ क्या होगा कि साइड पे हो जाए, और वो बंदा साइड पे हो जाएगा कि गाड़ी आ रही है तो फटाफट जो है वो मैं साइड पे हो जाऊँ। तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि आपके इंटेंडेड मीनिंग्स इन यूज़ क्या है। तो जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स की इस ब्रांच को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इम्प्लिकेशंस एज अपोज्ड टू लिटरल मीनिंग्स और ट्रूथ कंडीशंस ऑफ अ सेंटेंस। अब ये वही बात है कि ट्रूथ कंडीशंस या लिटरल मीनिंग्स को अगर हम कहें तो वो तो ये नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो है वो कौन से, वो इम्प्लिकेशन ऑफ क्या है कि आपके कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है, एसोसिएटिव मीनिंग क्या है सेंटेंस के, उसको डील करता है आपके प्रैग्मेटिक्स में। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कॉन्सेप्ट देयर इज़ अ कार कमिंग, ठीक है, अब आ कार इज़ कमिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, देयर इज़ अ कार कमिंग, बी वॉन्ट नॉट टू स्टेप ऑन टू द रोड, अ कार इज़ कमिंग। अगर वो रोड पे है तो इसका क्या मतलब है कि आप साइड पे हो जाएं और कार इज़ कमिंग। और अगर एक और कॉन्टेक्स्ट में से देखें, देयर इज़ अ कार कमिंग और आप कहते हैं द कार इज़ कमिंग, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गाड़ी आ गई है, पुट द फूड ऑन द टेबल, कि बस खाना लगा और गाड़ी जो है वो आ गई है। तो देयर कैन बी, कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि कही जाने वाली बात का इंटेंडेड पर्पस क्या है, इंटेंडेड मतलब क्या है। जब हम इन मीनिंग्स की बात करते हैं तो इसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीकर्स मीनिंग, ठीक है, एक तो लिटरल मीनिंग थे, अब हम एक डेफिनेशन प्रैग्मेटिक्स की राइटर्स ने ये भी की है कि स्पीकर्स का मतलब क्या है। मतलब स्पीकर की जो इंटेंशन है कोई भी बात करने की, कोई वर्ड बोलने की, कोई सेंटेंस बोलने की, उसका जो
स्पीकर का मतलब है वो क्या बताना चाहता है, या राइटर का जो मतलब है वो होते हैं आपके प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव मीनिंग उसके क्या हैं, उसको हम देखते हैं प्रैग्मेटिक्स में। एंड प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस, कि जो भी बात कही गई है, जो जुमला कहा गया है, उसमें एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। मतलब करीब तरीन एक्सप्रेशन क्या है, उसको जब हम देखते हैं तो उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। डेफिनेशन देखें तो प्रैग्मेटिक स्टडीज़ द फैक्टर्स दैट गवर्न आवर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरेक्शन एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर चॉइस ऑन अदर्स। डेविड क्रिस्टन ने डिफ़ाइन किया इसको। तो प्रैग्मेटिक्स यहाँ पर बेसिकली किन चीज़ों को स्टडी करती है, ये साइंटिफिक स्टडी है उन रूल्स की कि हम सोशल इंटरेक्शन के लिए, हम कम्युनिकेशन के लिए, सोशल कम्युनिकेशन के लिए कैसे चॉइस करते हैं अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को इन लैंग्वेज, ठीक है। उनको और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी चॉइस के ऑन अदर्स के, लोग जब हम चॉइस ऑफ वर्ड्स कहते हैं तो कैसे उसको परसीव करते हैं। तो बेसिकली कितना कॉम्पिटेंटली, अब इस पर हमारा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डिपेंड करता है कि हमने कितना बेहतरीन जो है वो अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को चूज़ किया है टू कन्वे आर इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है ना, जहाँ हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर सोशल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के इससे पहले हमने जितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, हमने फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, हमारे पास उसके रूल्स हैं, उसकी इंटरनलाइजेशन है, उसकी हमने एक्वायर कर लिया है फोनोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को और सिंटैक्स को किसी भी लैंग्वेज के। तो हम किस काबिल हो गए हैं कि हम उस लैंग्वेज से सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरी बात हमने की सिमेंटिक्स, कि हम किस तरह से हमने बात की थी कि हम अपने डिस्कोर्स में, हम अपने रिटन कंटेंट में कैसे लैंग्वेज को उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करेंगे, चॉइस हम कैसे करते हैं। फिर आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम अकॉर्डिंग टू द सोशल गैदरिंग, अकॉर्डिंग टू द सोशल इंटरेक्शन। अब आप एक बात की इसकी मिसाल देखिए कि जब हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम अपनी रिक्वेस्ट में वर्ड्स का इंतखाब कुछ और करते हैं। अगर हमने किसी को ऑर्डर करना हो तो हम कुछ और वर्ड्स चूज़ करते हैं। अगर हमने किसी को गुस्से से कुछ कहना है तो हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट सोशल गैदरिंग में अकॉर्डिंग टू आवर सोशल रोल हमारी लैंग्वेज का यूज़ जो है वो डिफरेंट होता चला जाता है, ठीक है। अब आप जैसे अपने टीचर्स से बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वैसे आप अपने पीयर्स से नहीं करते या अपने स्टूडेंट से नहीं करते। तो ये सब चीज़ें कि हम कैसे लैंग्वेज को चॉइस करते हैं फॉर सोशल इंटरेक्शन, और कैसे हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट जो अदर्स हैं वो उस लैंग्वेज को परसीव करते हैं और उससे अफेक्ट होते हैं, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसे प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। और इसीलिए प्रैग्मेटिक्स को यूज़ ऑफ लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं हम। इन कंट्रास्ट टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सो फोर्थ विच डिस्क्राइब्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, प्रैग्मेटिक्स डील्स विद लैंग्वेज यूज़। ये बात जो मैं पहले आपको बताई वही लिखी हुई है। Pragmatics is mostly used in connection with the relationship between linguistic science and their users। के linguistic relationships हैं जो हमने semantics में पढ़े, जो कि literal meanings को study कर रहे होते हैं, ठीक है। वो linguistic science users different social context में, different situations में, different अपने context में किस तरह से यूज़ कर रहा है, वो होती है आपकी प्रैग्मेटिक्स। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ कॉन्टेक्स्ट बोथ सिचुएशनल एंड लिंग्विस्टिक्स अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ टेंसेस। अब देखें, कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है, कहीं शादी ब्याह का मौका है, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन चेंज है, कहीं गमी का मौका है, किसी फौदगी का मौका है, आपका सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज है। आप किसी फॉर्मल मीटिंग में बैठे हुए हैं तो क्या है, सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। आप किसी
पार्टी में हैं, किसी फ्रेंड्स गैदरिंग में हैं, तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। तो इसे कहते हैं हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चेंज हो जाते हैं कि किस सिचुएशन में बात की जाए। और दूसरा होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो बात राइटर लिख रहा है या जो बात स्पीकर कर रहा है, लिंग्विस्टिकली उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है कि हम अपनी लैंग्वेज में क्या चॉइस करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो ये सब जो हैं बात करके अफेक्ट कर देते हैं मीनिंग ऑफ अटरेंसेस को। अब आ जाता है प्रैग्मेटिक्स इज़ कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। ये वही बात दोबारा हो रही है कि बेसिकली किससे है कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिंग्विस्टिक जो आपका मटेरियल है, लिंग्विस्टिक कंटेंट है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब ये वही दो कॉन्टेक्स्ट जिनकी पीछे बात की थी। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? द डिस्कोर्स दैट प्रोसीड्स द फ्रेजेस और सेंटेंसेस टू बी इंटरप्रेटेड। कि जो बात कही जा रही है, आप कोई नावल पढ़ रहे हैं या आप कोई मूवी या कोई ड्रामा देख रहे हैं या आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो जो चीज़ें लिंग्विस्टिक में पहले उसने जो फ्रेज़ बोली और उसके बाद वो जो बोलेगा, ठीक है, हम पहले किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या आप कोई ड्रामा देख रहे हैं या नावल में कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो बात पीछे पढ़ चुके हैं, आपकी अगली पढ़ने वाली लाइन जो है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, समटाइम्स हमें बात समझ नहीं आती तो हम रिवर्स करके देखते हैं या हम नावल में पीछे जाके देखते हैं कॉन्टेक्स्ट को। ये कहलाता है आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। अमेजिंगली ही ऑलरेडी लव्स हर। अब ये जो अमेजिंगली है, दैट इज़ कि वो आपकी बात को एक न्यू मीनिंग दे रहा है। ही ऑलरेडी लव्स हर को एक न्यू डायरेक्शन दे रहा है। फिर सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो कैसे आपके लिंग्विस्टिक कंटेंट को असरअंदाज कर रही है। ठीक है, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स द स्पीकर, हियरर एंड एनी थर्ड पार्टीज प्रेजेंट अलोंग देयर बिलीव्स एंड देयर बिलीव्स अबाउट व्हाट द अदर्स बिलीव। ठीक है, दो चीज़ें उसने यहाँ पर कह दी कि अब जो हियरर है, जो स्पीकर है, दोनों के हमारे कुछ कल्चरल, कुछ रिलीजियस, कुछ सोशल बिलीव्स होते हैं। ठीक है, अबाउट लैंग्वेज हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं, हमारे कुछ पर्सनल नॉलेज होता है हमारे पास। ठीक है, हमारी मेमोरी है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। ठीक है, ये सब वो स्पीकर का, हेयरर का और किसी तीसरे बंदे का, ठीक है, जो तीसरा सुन रहा है, उन सब के बिलीफ पर हम दो बात आपस में कर रहे हैं। तीसरा बंदा अगर आके खड़ा होता है और वो उस बात को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि उसकी अपनी अजम्पशंस जो थी अबाउट द वर्ल्ड, उसके अपने बिलीव्स जो थे या उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस था, वो सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट पर असरअंदाज हो रही होती हैं। आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ। ठीक है, अब ये अगर किसी वेडिंग में ये बात हो रही है, ठीक है, जो तो वो इसको अनाउंस करता है। अगर ये चर्च में अनाउंस कर रहा है तो ये सिचुएशन क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई मैरिज सेरेमनी चल रही है। तो आपकी सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट और आपके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आपकी यूज़ ऑफ लैंग्वेज पर और आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स पर इफ़ेक्ट होती है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। हमने दोनों में बात की है कि हम मीनिंग को देखते हैं। सिमेंटिक्स में हमने कहा था कि वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के मीनिंग को डील करता है, और प्रैग्मेटिक्स की भी हमने ये बात की है कि ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को ही देखता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस कि सिमेंटिक्स बेसिकली क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करें तो वो होते हैं सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज। अगर सिमेंटिक्स में कॉन्टेक्स्ट कंसीडर किया गया है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे तो फिर क्या कहलाएगा, ये प्रैग्मेटिक्स। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट अनकंसीडर्ड है, अगर आप लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिमेंटिक्स। तो यही दोनों में बेसिकली फ़र्क है कि जब हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो हम लिटरल मीनिंग्स की बात करते हैं, हम डिनोटेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम
प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो हम कॉनोटेशंस की बात करते हैं, हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं, हम एसोसिएटिव मीनिंग की बात करते हैं। तो उसको हम जो मीनिंग अनसेड हैं, उस जो इंटेंडेड मीनिंग है किसी भी जुमले के पीछे छुपे हुए, जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम उसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। अब देयर आर डिफरेंट स्पीच एक्ट्स क्या होते हैं कि वी स्पीक इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंटली। ठीक है, हम कंप्लीट सेंटेंसेस जो हैं वो बोलते हैं टू एक्सप्रेस, टू कम्युनिकेट। तो बेसिकली डिफरेंट स्पीच एक्ट्स हम कर रहे होते हैं। वो यूज स्पीच फॉर असर्शन, टू क्वेश्चन, टू रिक्वेस्ट, टू वार्न समवन, टू ऑर्डर, टू प्रॉमिस, टू थ्रेट। तो ये डिफरेंट स्पीच एक्ट्स कहलाते हैं कि जब हम स्पीच को डिफरेंटली डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है, अगर हम कहते हैं जॉन रेड द बुक, तो ये क्या है, असर्शन है, सिंपली एक इन्फॉर्मेशन उसने दी है। डिड जॉन रीड द बुक, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। अब अगर किसी के साथ हम लगाते हैं प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो बेसिकली क्या आप कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या बता रहा है, ये आपको जुमला क्या बता रहा है कि यू आर रिक्वेस्टिंग। किम्स गॉट अ नाइफ, तो अब इसके पीछे क्या है कि उसने एक नाइफ़ ले लिया। अभी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया जाए तो देखेंगे कि ये एक वार्निंग है। ठीक है, समटाइम्स ये सिंपल एक जुमला हो सकता है, लेकिन अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ है तो ये क्या है, एक वार्न कर रहा है। गेट आउट ऑफ हियर का मतलब क्या है कि ऑर्डर है ये। एंड आई विल लव यू फॉर एवर क्या है कि आई विल, दिस इज़ ही इज़ प्रॉमिसिंग समथिंग। एंड आई विल गिव यू अ रीज़न टू क्राई, दैट इज़ बेसिकली थ्रेटनिंग बिहेवियर। तो आपके डिफरेंट स्पीच एक्ट्स डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मीनिंग्स दे सकती हैं, और यही सब हम जब सिचुएशनल एनालिसिस के साथ और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के साथ देखते हैं तो इसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। फिर है मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन, कि जब भी हम किसी डिस्कोर्स की बात करते हैं, किसी लैंग्वेज यूज़ की बात करते हैं, किसी कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो देयर आर 4 मैक्सिम्स जो कि रिसर्च ने बताए, राइटर्स ने लिखे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक अच्छा जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक बेहतर उसूल है वो ये है कि क्वांटिटी को देखा जाए। से नीदर मोर नॉर लेस देन द डिस्कोर्स, जितनी ज़रूरत हो उससे ना ज़्यादा बात की जाए और ना ज़्यादा कम बात की जाए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है फॉर गुड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये एक मैक्सिम उसका कहलाता है कि क्वांटिटी कितनी है, कि बहुत ज़्यादा फजूल नहीं बोलेगा वो, जितना रिक्वायर्ड है, जितना वो डिस्कोर्स जो है वो रिक्वायर करता है, सिर्फ उतना ही बात की जाए जितनी ज़रूरत हो। फिर रेलेवेंस, कि जिस चीज़ पर बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बहुत इररेलेवेंट वो बोलता है, तो जब इररेलेवेंसी आती है तो उसकी जो परसेप्शन है जिस सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, वो बहुत मुश्किल होती है या कम होती है। ठीक है, परसेप्शन ज़्यादा करने के लिए, कॉम्पिटेंस अचीव करने के लिए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अचीव करने के लिए ज़रूरी क्या है कि टू द पॉइंट बात हो, रेलेवेंट हो, जो सिचुएशन है उसके रेलेवेंट हो, जो आपका टॉपिक है उसके रेलेवेंट हो, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उससे रेलेवेंट हो। तो रेलेवेंट होना ज़रूरी है। फिर है मैनर, बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली, अवॉइड एम्बिग्विटी एंड ऑब्सक्योरिटी। अब ये बात भी हमने की थी कि स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी होती है, हमने कहा था लेक्सिकल एम्बिग्विटी होती है। तो गुड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आपसे क्या रिक्वायर करता है कि मैनर जो है वो एक तो ब्रीफ हो, जितनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उतनी हो। टू दी पॉइंट का भी मतलब यही है कि रेलेवेंट और टू दी पॉइंट हो। और तीसरा ये कि ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, ऑर्डरली हो। कुछ नॉवेल्स, कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं इतनी बकवास स्टोरी थी, एक लफ्ज़ नहीं समझ आया। वो क्यों नहीं आता कि वो क्या है कि जो डिसऑर्गेनाइजेशन है करेक्टर्स में, सीन्स में। ठीक है, कुछ ड्रामे हम देखते हैं, हम कहते हैं बहुत बिखरे हुए, बहुत डिसऑर्गेनाइज थे। कुछ लोगों से बात करते हुए हम कहते हैं कि सर पैर मिला ही नहीं बात का। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि एम्बिग्विटी कम से कम नहीं होनी चाहिए, ऑब्सक्योरिटी कम से कम होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और ऑर्डरली होना चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए बात।
फिर है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि अनसपोर्टेड क्लेम्स ना हो, उसमें लाए ना हो। क्वालिटी ये कहती है कि जो बात की जाए वो सच हो, फैक्ट्स हो, उसमें झूठ ना हो, ठीक है, अनसपोर्टेड क्लेम्स ना हो। तो ये 4 मैक्सिम्स हैं कि क्वांटिटी हो, रेलेवेंस हो, क्वालिटी हो और मैनर अप्रोप्रिएट हो कन्वर्सेशन के अच्छे होने के लिए, कॉम्पिटेंस के होने के लिए। फिर है एक कंसेप्ट इसमें प्री सपोजिशंस का, ये मैंने पहले भी बात की। प्री सपोजिशन क्या होती है? बेसिकली देयर आर अजम्पशंस। स्पीकर्स ऑफन मेक इम्प्लिसिट अजम्पशंस अबाउट द रियल वर्ड एंड द सेंस ऑफ एन अटरेंस में डिपेंड ऑन दोज अजम्पशंस। किसी ने कोई जुमला बोला है, किसी राइटर को आप पढ़ रहे हैं, कि कोई आप प्ले देख रहे हैं, कोई लाइव कुछ देख रहे हैं, या आप कुछ सुन रहे हैं रेडियो पे, ठीक है, कोई आपसे मुखातिब है, आप बोल रहे हैं, किसी डिस्कोर्स में आप हैं, किसी 2 लोगों को आपस में बोलते हुए सुन रहे हैं। बेसिकली देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ द रियल वर्ड, जिसे हमने कहा था, पहले भी बात की, कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, हमारी अपनी थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, थिंकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्री सपोज होती हैं। उनको उन अजम्पशन की बेस पे, या कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस या कॉन्टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि जो आपने पिछला देखा था, उसके बेस पर आप उन अजम्पशंस की बेस पर सेंस ऑफ एन अटरेंस को परसीव कर रहे होते हैं। द प्री सपोजिशंस ऑफ एन अटरेंस आर फैक्ट्स whose truth is required in order that the utterance be appropriate। तो प्री सपोजिशंस क्या होती हैं? वो अजम्पशंस होती हैं, वो फैक्ट होते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल ट्रूथ नहीं होती, वो इंडिविजुअल अजम्पशंस होती हैं किसी भी अटरेंस के बारे में, ठीक है, वो ऑलवेज अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन डजंट राइट पोइम्स एनी मोर। तो जब एनी मोर की बात की है तो इसका मतलब ये है कि जॉन जो है वो पहले पोइम्स लिखता था, अब नहीं लिखेगा, ठीक है। इस जुमले से क्या बात समझ आ रही है? जॉन डजंट राइट पोइम्स एनी मोर। इससे एक अजम्पशन ये क्रिएट होती है पढ़ने वाले की या सुनने वाले की या जिसको बताया जा रहा है उसकी, कि ऑलरेडी वो पोइम लिखता था। अब ऑलरेडी वो पोइम लिखता था, या आप एज्यूम करें, खुद से सपोज करके इसका मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एनी मोर का वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब है पहले वो लिखता था और अब वो नहीं लिखेगा। क्लियर हुई बात आपको? तो इन सब अजम्पशंस को हम प्री सपोजिशंस कहते हैं। फिर है नेक्स्ट कंसेप्ट मेटाफर का। समटाइम्स द ब्रेकिंग ऑफ सिमेंटिक रूल्स कैन बी यूज्ड टू कन्वे अ पर्टिकुलर आइडिया, ठीक है। समटाइम्स हम मुहावरतन चीज़ें यूज़ करते हैं, मुहावरतन बात करते हैं। अब बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने सिमेंटिक रूल्स को ब्रेक करते हैं। किसी चीज़ का लिटरल मीनिंग हमारे सामने होता है, लेकिन हम कहते हैं दीवारों के भी कान हैं। अब इस बात में सिमेंटिकली ये बात क्या है, जो हमने सिमेंटिक्स में बात की थी, कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। सिंटैक्टिकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि दीवारों के भी कान है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रियलिस्टिकली देखें तो ये सिलेक्शनल रिस्ट्रिक्शन की बात आती है। तो यहाँ हम इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं कि सिमेंटिकली इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके लिटरल मीनिंग जो है वो कुछ नहीं है, बट स्ट्रेचिंग अगर हम करें तो इसकी मीनिंग और इंटरप्रिटेशन हो सकती है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज के यूज़र्स इस मुहावरे पर राज़ी हैं कि दीवारों के भी कान हैं का मतलब क्या होगा कि आप जो है वो कोई भी बात जो है वो किसी से शेयर नहीं करो, कि समटाइम्स जो है वो आपकी बात जो है वो दीवारों के भी कान होते हैं। अगर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि जैक इज़ अ टाइगर, कि भाई बहुत वो शेर है, तो बेसिकली तो वो शेर नहीं है। इसका मतलब हमारे कहने का ये होता है कि वो बहुत बहादुर है, ठीक है। तो जब हम चीज़ों को मेटाफरिकली यूज़ करते हैं तो हमारे एज्यूम्ड मीनिंग होते हैं उससे, उस बात का आपकी
सिमेंटिकली आप देखें तो उसका वो मतलब नहीं होता, लेकिन आप प्रैग्मेटिकली देखें तो उसका बिहाइंड द अनसेड, ये जो कहा जा रहा है उसके पीछे उसका इंटेंडेड मीनिंग कुछ और होता है। जॉन इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब अगर हम ये किसी कहते हैं कि वो आस्तीन का सांप है, तो आस्तीन के सांप का हमारे पास एक और मतलब है, लिटरल मीनिंग के अलावा एक एसोसिएटिव मीनिंग है कि आसमान के आस्तीन के सांप का मतलब क्या होता है हमारे पास। ठीक है। डॉक्टर जैकिल इज़ अ बुचर, डॉक्टर जैकिल बेसिकली बुचर नहीं है, उसका कसाई कहने का उसको क्या मतलब है कि डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लूट मार कर रहा है या बहुत ज़्यादा आप आवाम को लूट रहा है, किसी को नहीं देखता, या बहुत जालिम है। तो इनको हम कहते हैं मेटाफर्स, मुहावरे जिन्हें आप उर्दू में कहते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो होता है डिक्सिस। इन ऑल लैंग्वेजेस देयर आर मैनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस whose reference relies entirely on the situational context of the utterance and can only be understood in the light of these circumstances। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में ही समझते हैं, बोलते हैं, और उस लैंग्वेज के यूज़र्स ही उसको समझ सकते हैं। दिस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स इज़ कॉल्ड डेक्सिस। ठीक है, अब ये प्रैग्मेटिक्स में इन्हें डेक्सेस कहा जाता है। डेक्सेस तीन टाइप्स के हो सकते हैं, पर्सन डेक्सेस होते हैं, प्लेस डेक्सेस हो सकते हैं, और टाइम डेक्सेस हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन डेक्सेस का क्या मतलब है कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो हर बार मैं अपना नाम लिखने की जगह कहती हूँ माय, माइन। ठीक है, या हम किसी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं यू, आवर्स, योर्स। तो बेसिकली ये क्या है कि उसकी जगह हमने यू लगा दिया है, आवर्स लगा दिए है, माइन लगा दिए है, माई लगा दिया है। इस टाइप के डेक्सेस जो कहलाते हैं, किसी पर्सन की जगह जो हम यूज़ करते हैं वो हम कहलाते हैं पर्सन डेक्सेस। फिर प्लेस डेक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं लेकिन बार बार उस प्लेस का पूरा नाम लेने की जगह हम जो है वो डेक्सेस यूज़ करते हैं कि दैट प्लेस, दोज टावर्स ओवर देयर, दिस सिटी, दीज पार्क्स। तो यहाँ पर डिफरेंट इन वर्ड्स में जो है वो प्लेसेस का जिक्र हो रहा है, तो उसको हम प्लेस डेक्सेस कहते हैं। फिर आ जाता है टाइम डेक्सेस, जैसे हम बात करते हैं नाउ, दिस, इन द मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे। ठीक है, 5 days अगो, 7 days अगो, या 2 weeks फ्रॉम नाउ। तो these concepts are called डेक्सेस। तो ये भी आपके प्रैग्मेटिक्स का एक कंसेप्ट है। सो टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम मीनिंग इन द यूज़ और मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट और इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर की बात करते हैं, कि लिटरल मीनिंग से हट कर जब हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की, एसोसिएटिव मीनिंग्स की, स्पीकर के मीनिंग की बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम इस स्टडी लिंग्विस्टिक की इस ब्रांच को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। और प्रैग्मेटिक्स जो है वो डील करती है यूज़ ऑफ लैंग्वेज को, सोशल कम्युनिकेशन यूज़ ऑफ लैंग्वेज को। जब हम लैंग्वेज को सोशली यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो हम उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैग्मेटिक्स। और यहाँ आपका 4th यूनिट जो है वो आज एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5th यूनिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।